वेलकम टू सौरभ चौबे लॉ फोरम। आज हम लोग एक थोड़ा हट के आज डिस्कशन करेंगे लॉ का, कुछ एंटी डोपिंग लॉ के बारे में जानेंगे। अभी अभी आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो एक न्यूज़ आ रहा है कि वेट लिफ्टिंग में जो चानू मीराबाई ने जो सिल्वर जीता था, वेरी प्राउड मोमेंट था सैटरडे को इंडिया के लिए जब उन्होंने मेडल जीता था। और आज न्यूज़ आ रहा है कि जो विनर थी चाइना की चाइना की जो विनर थी, जिनका नाम था हाउ जिहुई, नाम भी ऐसा पढ़ा नहीं जा रहा है, ऐसा नाम है हाउ जिहुई। जो भी हो, जिहुई पुई कोई भी हो, ठीक है, जो जीती थी। ये चाइनीज सब वाले ना, क्या बोलें, क्या खाते हैं, कुत्ता बिल्ली सब खा जाते हैं, उसके बाद टॉप पर भी आ जाते हैं। चलिए देखते हैं क्या न्यूज़ आ रहा है। न्यूज़ आ रहा है कि ये जो हाउ जी, ठीक है, जो भी नाम हो, वो उन्होंने जो गोल्ड जीता था, तो आज ओलंपिक्स एसोसिएशन जो टोक्यो के है, टोक्यो में उन्हें रोक दिया गया है। उन्हें वापस चाइना नहीं भेजा गया है, उनको रोका गया है। क्यों रोका गया है? ताकि उनका टेस्ट हो, उनका डोपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, अब डोपिंग टेस्ट क्या होता है ये हम लोग जानेंगे, और इसका क्या प्रावधान है, रूल्स है ऑफ डोपिंग, ये जानेंगे। मीडिया में अगर आपने सुनेंगे तो मीडिया वाले तो बोल दिए कि डोपिंग टेस्ट होगा, मीराबाई को गोल्ड मिल जाएगा। तो भाई मीडिया पर, इंडियन मीडिया पर तो आप मतलब आंख बंद करके मतलब भरोसा कर ही नहीं सकते हैं जब तक आप लॉ नहीं पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो अपने लोग जब वीडियो सुन रहे हैं तो मेरा काम है लॉ बताना। अब लॉ देखते हैं क्या है इसके पीछे। यह देखिए एंटी, आपके स्क्रीन पर 2021 मॉडल रूल्स ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये जून 2020 का वर्जन 2 है, ये लेटेस्ट है। ठीक है, ओलंपिक्स एसोसिएशन वाले लोग को यही फॉलो करना होता है, जितने भी एथलीट्स हैं। इनफैक्ट मैं बता दूं, एथलीट के साथ जो भी मौजूद रहते हैं, चाहे उनके रिक्रिएशनल मेंबर्स हों, जो उनको जैसे कैसे क्रिकेट में होता है, जो विराट कोहली जब थक जाता है तो पानी मंगवाता है, खाना कुछ सेव मंगवाता है, केला मंगवाता है खाने के लिए, बीच में देखते हैं पिच पर खाता रहता है थोड़ा बहुत। तो वो उसी तरह हर खेल में होता है, थोड़ा सा पानी वानी पहुंचाने के लिए अगर वो लोग मेंबर, तो वो जितने भी कोच हैं, जितने भी सपोर्ट स्टाफ हैं, सबका टेस्ट होता है। टोटल आदमी का टेस्ट होता है ओलंपिक स्टार्ट होने से पहले। और टेस्ट नेगेटिव होता है तभी वो लोग पार्टिसिपेट कर पाता है, इंक्लूडिंग एथलीट्स, कोई किसी भी गेम के हों। ठीक है, और टेस्टिंग उस समय हो गया हो, अगर उस समय कुछ पता ना चला हो, या टेस्टिंग में कुछ धांधली हो, इस टाइप से कुछ हो, लेकिन बाद में पता चला हो, जैसे कि इस केस में भी न्यूज़ आ रहा है कि बाद में पता चला है, तो इस केस में अब जीतने के बाद भी टेस्टिंग होगा। हालांकि मेरे हिसाब से ये तो रेगुलर प्रोसेस होता होगा, मैं भी कंफर्म नहीं हूं। जो जीतते हैं उनको तो एक बार टेस्ट करवाना होता होगा, कि अगर जीतने के बाद होता है ना कि अगर कुछ कंज्यूम कर दिए हैं ऐसा प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस, तो फिर टेस्टिंग जरूरी है। क्योंकि प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस कंज्यूम करने के बाद, फॉर एग्जांपल, अब कोई मैरिजुआना लेके वहां पर खेलने चला गया, मैरिजुआना नाम तो ऐसा लगा लगता है जेनिफर लोपेज टाइप का कुछ, कोई अच्छा चीज होगा। अरे अच्छा चीज नहीं है मैरिजुआना, मतलब क्या हो गया। आप लोग देखते हैं मैरिजुआना का पौधा होता है, गांजा जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो ये सब क्या है, नार्कोटिक्स है, प्रोहिबिटेड है। ठीक है, तो इसका कंजम्पशन में अलग अलग प्रावधान में अलग अलग, वहां पर हम लोग पेनल्टी भी है, जैसे हम लोग अपने लोग पढ़ते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। ठीक है, तो उसमें उसका अलग पेनल्टी है। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर हम लोग देखते हैं, आइए इसका हम लोग लॉ जानते हैं क्या है। इसका लॉ है, मैं बता दूं आपको, ये आर्टिकल 9 है। आर्टिकल 9 मैं आपको सीधा दिखा ही दे रहा हूं। मीडिया के बात पर आप जाइएगा तब तो आपको लॉ समझ में नहीं आएगा। मीडिया वाले को तो टीआरपी चाहिए, लेकिन मेरे को तो आपको सही नॉलेज देना होगा ना। ये देखिए आर्टिकल 9, ये आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आर्टिकल 9। ये देखिए आर्टिकल 9, ये बोल रहा है कि ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल रिजल्ट्स। ठीक है, ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल रिजल्ट्स, ये वाला ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल रिजल्ट्स। An anti-doping rule violation in individual sports in connection with an in-competition test automatically leads to disqualification of the results obtained in that competition with all resulting consequences including forfeiture of medal points and prizes। ठीक है, मतलब इंक्लूडिंग आपका फॉरफिट किया जा सकता है, छीना जा सकता है, वापस लिया जा सकता है। ठीक है, जो आज न्यूज आ रहा है, अगर ये डोपिंग टेस्ट में फेल हो गई, चाइनीज जो जीती है, जिसको गोल्ड मेडल मिला, अगर वो डोपिंग टेस्ट में फेल हो गई तो उसका मेडल छीन के दिया जा सकता है। किसको? मीराबाई चानू को। एंड सी विल इवेंचुअली गेट द गोल्ड एंड विल बी अवॉर्डेड विद द गोल्ड मेडल। ठीक है, अभी उनके पास सिल्वर मेडल है। अगर वो चाइनीज हाउ जी हुई अगर फेल कर गई डोप टेस्ट, तो
मीराबाई चानू को ये ट्रांसफर किया जाता है। ये कौन बोल रहा है? इंडियन मीडिया नहीं, ये आर्टिकल 9 बोल रहा है। इस आर्टिकल का आर्टिकल 9 वाडा रूल्स, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, उसका ये रूल आर्टिकल 9 में ये रूल दिया गया है। ठीक है, अब देखिए क्या है सेक्शन 10। सेक्शन 10 में हम लोग ये सॉरी सेक्शन आ जाता है कंपनीज एक्ट पढ़ाते पढ़ाते सेक्शन, यहाँ आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल 10 में ये देखिए, आर्टिकल 10 में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सैंक्शंस ऑन इंडिविजुअल। सैंक्शंस मतलब क्या प्रोहिबिशंस लगाया जा सकता है इंडिविजुअल को। एन एंटी डोपिंग रूल वायोलेशन अकरिंग ड्यूरिंग और इन कनेक्शन विद एन इवेंट में अपॉन द डिसीजंस ऑफ द रूलिंग बॉडी ऑफ द इवेंट, मतलब टोक्यो ओलंपिक्स, यहाँ पर रूलिंग बॉडी वही हो गया, lead to disqualification of all the athletes' individual results obtained in that event with all consequences including forfeiture of medals, points, prizes except as provided in 10.12। 10.12 ये है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, नहीं तो अगर वो एक्सेप्शंस को नजरअंदाज अगर कर दिया जाए तो सारा मेडल, पॉइंट्स, प्राइजेस जितना है सारा आपको ट्रांसफर हो जाएगा। आपको सेकंड विनर जो था, यहां पर कौन है सेकंड विनर? मीराबाई चानू। तो अब 10.12 में क्या एक्सेप्शन है देखिए, if the athlete establishes that he or she bears no fault or negligence for the violation, the athlete's individual result in other competitions shall not be disqualified। ठीक है, unless the athlete's results in competition other than the competition in which the anti-doping rule violation occurred were likely to have been affected by the athlete's anti-doping rule violation। मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, अगर मीराबाई चानू अगर हाउ जी जो चाइनीज गोल्ड मेडलिस्ट है, वो अगर किसी और इवेंट में पार्टिसिपेट करती, यहां पर तो वेट लिफ्टिंग में थी जो जीती है गोल्ड, अगर किसी और में पार्टिसिपेट करती इवेंट में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रनिंग में या कोई किसी भी इवेंट में, स्विमिंग में, तो उसमें अगर फिर वो गोल्ड जीतती तो उसका जो जीतना, उस जैसे स्विमिंग में अगर जीतती तो वो इफेक्ट नहीं करता, वो उसका गोल्ड वापस नहीं लेते हम लोग। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल 10.12 कह रहा है, ठीक है, अगर मेरा गलती वेट लिफ्टिंग में है तो उसका सजा मेरे को स्विमिंग में क्यों मिले? ठीक है, बस एज सिंपल एज दैट। लेकिन फिर अनलेस लिखा हुआ देखिए यहां पर, अनलेस ये देखिए, इसका मतलब क्या है, इसमें फिर एक्सेप्शन डाला गया है कि अगर जो वेट लिफ्टिंग में अगर आप प्रोहिबिटेड सब्सटेंस यूज किए हैं, ठीक है, और उसका असर आपके स्विमिंग पर है, उसके कारण स्विमिंग भी जीते हैं, तब उसका भी वापस ले लिया जाएगा आपको। ठीक है, तब आपका गोल्ड स्विमिंग वाला भी वापस लिया जाएगा और फिर आप पर हेवी सैंक्शन लगाया जाएगा, आपको 10 साल तक बैन हो सकता है। और आगे आप देखेंगे यहां पर, आगे है यहां पर आप देख पाएंगे कि काफी प्रावधान है बैनिंग का भी। यहां पर ये देखिए, इन एलिजिबिलिटी ऑफ प्रेजेंस, यूज ऑफ अटेम्प्टेड यूज और पोजेशन ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस, तो ये बहुत सारा लंबा लिस्ट है। तो इतना नहीं जानना है मेरे को, ये बताना था कि रूल ये आर्टिकल में लिखा हुआ है, और ये आर्टिकल है यहां पर आर्टिकल 9 जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और आर्टिकल 10। ठीक है, तो होपफुली देखिए क्या होता है, मैं अपडेट कर दूंगा आपको। अभी तो टेस्टिंग होगा, अगर ये फेल हुई तो फिर मीराबाई चानू विल बी द न्यू विनर ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो ये था एंटी डोपिंग लॉ, और ये आज का एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। मैं ट्राई करूंगा इस पीडीएफ का लिंक डालने का अपने कमेंट्स ये डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप लोग बेनिफिट ले सकें इसका। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।